So we have a problem. Let's discuss some problems based on kinematics till what we read. A car accelerates from rest at a constant rate alpha for some time, after which it decelerates at a constant rate beta to come to rest. If the total time elapsed for t seconds, then evaluate the maximum velocity reached, the total distance travelled. Okay. तो क्वेश्चन क्या बता रहा है कि you have a constant rate alpha acceleration for some time and it decelerates at constant rate beta for some time and then comes to rest. So if the total time elapsed is t seconds, means इस पूरे मोशन को करने के लिए उसको टोटल t seconds लगा, then I have to calculate what is the maximum velocity reached and the total distance travelled. चलो शुरू हो जाते हैं. ऐसे क्वेश्चंस में ना ग्राफिकली डील करने के लिए सोचो, हमेशा ग्राफिकली डील करना. सो पहले दिमाग में आ जाना चाहिए कि बोल रहा है कांस्टेंट रेट अल्फा, सो ऑब्वियसली वी नीड टू प्लॉट अ वीटी ग्राफ. तो वीटी ग्राफ में क्या होता है? एक्सेलरेशन इज द स्लोप, सो इट इज ऑलरेडी सेड इट इज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन अल्फा, दैट मीन्स इट विल पास फ्रॉम द origin for some time, then it decelerates at constant rate beta. So graph will be something like this. Suppose this time is t1 and this time is t2. क्लियर? इतना तो क्लियर हो गया. अभी पूछा क्या है कि मैक्सिमम वेलोसिटी, मतलब हमें ये वाला पॉइंट निकालना है, v max निकालना है. कैसे निकालेंगे? अच्छा, t इज इक्वल टू t1 प्लस t2 हम लिख सकते हैं, राइट. सो v हमें स्लोप दे दिया गया है, राइट. अल्फा इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ. ये तो पढ़ाए थे आपको. अल्फा क्या होता है? वीटी ग्राफ का स्लोप होता है. सो अल्फा इज इक्वल टू v max by t1. कैन वी राइट इट? ऑफ कोर्स वी कैन राइट इट. ये वाला लाइन है, हम ड्रॉ कैसे किया? कांस्टेंट रेट अल्फा था. अल्फा इज द स्लोप ऑफ अ वीटी ग्राफ, सो v max by t1 will give me the acceleration, constant acceleration alpha. Now beta is equal to what? Negative slope of VT graph, which will give me what? V max by T2. Clear है इतना तक? It's very simple. अभी क्या करना है? हमें पता है कि total time is T. So t is equal to t1 plus t2. तो हम ऐसे लिख सकते हैं t1 is equal to v max by alpha implies t2 is equal to v max by beta. करेक्ट? तो t1 की जगह पे बस सब्स्टिट्यूट करो, v max by alpha plus v max by beta. यहाँ तक समझ में आ गया ना? इट्स वेरी सिंपल. t की जगह t1 प्लस t2, यहाँ पे मैंने उसका वैल्यू पुट कर दिया है. v max कॉमन ले लो तो सॉल्व करो. अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू t. t मेरा क्वेश्चन में गिवन था, तो मेरा एक्सप्रेशन क्या आ गया? t अल्फा बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू v max. इज इट ओके? क्लियर है यहाँ तक? सिंपली बस एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर दो. ये हो गया मेरा v max. नेक्स्ट मुझे क्या बोला है? क्या निकालना था? डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट इस पूरे मोशन के दौरान निकालना है. वीटी ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट हमें कैसे मिलता है? एरिया अंडर द वीटी ग्राफ, राइट. तो डिस्प्लेसमेंट क्या देगा मुझे? एरिया अंडर वीटी ग्राफ. तो ग्राफ तो हमने बना लिया था, कुछ
ऐसा ऐसा था राइट, ये पूरा टाइम का। तो ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। हम लोग का बेस क्या है, टोटल टाइम t, हाइट कितना होगा b मैक्स, मैक्सिमम हाइट, दिस इज b मैक्स। b मैक्स हमने अभी कैलकुलेट किया, वो कितना आया था, हाफ अल्फा बीटा t बाई अल्फा प्लस बीटा। सो यू गेट हाफ इंटू अल्फा बीटा t स्क्वायर बाई अल्फा प्लस बीटा। दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? If you have any doubts, you can ask me in comment section. Question number 2. An open lift is moving upwards with velocity 10 meter per second. It has an upward acceleration of 2 meter per second square. A ball is projected upwards with velocity 20 meter per second relative to the ground. Take g is equal to 10 meter per second square. Calculate the time when the ball again meets the lift. Second, displacement of lift and the ball at that instant, and find the distance traveled by the ball up to that instant. Question समझ आ गया? तो इसमें क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है कि there is a lift which is moving upward with velocity 10 meter per second and it has an upward acceleration of 2 meter per second square. So basically there is a lift which is moving upward with some u velocity and a is equal to 2 meter per second square, and then a ball has been projected relative with respect to ground, means बॉल को बस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उछाल देना, ग्राउंड से उछाला है बॉल को, लिफ्ट भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऊपर जा रहा है। उसका कितना है वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड में इसको उछाला, इसको ये 10 मीटर पर सेकेंड में इसका स्पीड है, वेलोसिटी है सॉरी, ये ऊपर मूव कर रहा है। तो क्या बोल रहा है, टाइम व्हेन द बॉल मीट्स द लिफ्ट। अच्छा, ये बॉल लिफ्ट को कब मीट करेगा, तो ये सपोज ये ऑलरेडी जा चुका है, ये उसके कुछ टाइम बाद उसको छोड़ा गया है, तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दे विल मीट। तो मीटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले ये समझ लो कि जब मीट करेगा और ग्राउंड से, ये तो ग्राउंड है ना, यहीं से छोड़ा गया दोनों को, तो सपोज ये इस पोजीशन पे, कहीं इस पोजीशन पे आके वो दोनों मीट कर रहे हैं, तो क्या कॉमन रह रहा है इन दोनों के बीच में, क्या इक्वल हो रहा है इन दोनों के बीच में, डिस्टेंस। दोनों इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे तभी तो मीट कर पाएंगे, है ना, दोनों इक्वल डिस्टेंस नहीं कवर करने से मीट कैसे करेंगे। सो हियर व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, in order to solve problems like this where there's a question of meeting, so when two bodies are meeting, when they will meet, so you have to think what is a common quantity that is going to be equal. So obviously it is displacement distance which will be equal, so s lift is equal to s ball, right? Now you just use the equations of motion. We have read s is equal to ut plus half a t square. For lift it is moving with 10 to t minus half into 10 into t square, that is equal to how much? Okay, we have an acceleration, right? That is 2, this is not 10, sorry, 2. That will be negative sign because मैंने चूज किया है कि upward direction में मेरा acceleration negative है और downward में मेरा पॉजिटिव है। हमेशा रेफरेंस याद मतलब चूज करके ही करना है। दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट, बॉल को तो बस ऐसे ही उछाला है, तो इस केस में तो ओनली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही काम कर रहा है, तो यहाँ पे लिखो कितना होगा 20t माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। अच्छा, लिफ्ट ऑलरेडी अपवर्ड एक्सेलरेशन में ही है, तो यहाँ पे ये प्लस होगा, समझ आया ना। g का डायरेक्शन हमेशा डाउन होता है, इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव आया है, पर यहाँ पे प्लस होगा, क्यों? क्योंकि ये बोल दिया है यहाँ पे अपवर्ड एक्सेलरेशन है। अगर ये नहीं देता, अगर ये बोलता डाउनवर्ड, तो आई वुड हैव रिटन हियर नेगेटिव। क्लियर है? अकॉर्डिंग टू माई कन्वेंशन, दिस इज माई साइन कन्वेंशन, सो रबिंग दिस, क्या आ गया मेरा 10t प्लस हाफ
2t स्क्वायर इज इक्वल टू 20t माइनस हाफ 10t स्क्वायर। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10t प्लस टी स्क्वायर 20t माइनस 5t स्क्वायर। छूट रहा है क्या? चेक कर लो। 10t प्लस हाफ टी स्क्वायर इज इक्वल टू 20t माइनस हाफ 10t स्क्वायर। 60 स्क्वायर 10t by 6 is t square. So after 5/3 seconds they will meet. Understood? If you have any doubts you can comment. Now displacement of lift and ball at that instant. कौन से इंस्टेंट पे? 5/3 सेकेंड्स पे। 5/3 सेकेंड्स पे इसी इंस्टेंट पे मुझे पूछा गया डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। सिंपली SL इज इक्वल टू SB इज इक्वल टू 5/3 सेकेंड्स पे ऑब्वियसली दे आर मीटिंग, तो ऑब्वियसली उनका डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। कितना होगा भाई? लिखो 20, किसी एक में पुट कर दो बस। 5/3 माइनस सॉल्व करो, कितना 19.4। Now we will be doing the third part. क्या पूछा है यहाँ पे? Distance traveled by the ball up to that instant. अच्छा, ये क्वेश्चन तो किया अभी, फिर अचानक से यही क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है? ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है? Distance traveled by the ball at up to that instant. Well, see, बॉल ऊपर उछाला था, लिफ्ट तो अपने एक्सीलरेशन से एक्सीलरेशन से ऊपर चला गया, बट बॉल तो एक टाइम के बाद रिटर्न करेगा, राइट? जिसका मतलब ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है कि जब ये मीटिंग पॉइंट हो, मतलब जब ये लोग मीट कर रहे हैं, बॉल शायद ऊपर से जाके नीचे आ गया होगा, फिर मीट कर रहा होगा लिफ्ट से, राइट? इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा इसका टाइम कितना है जब एट v max। तो ये कितना होगा? v by a, because we know that v is equal to 80, right? v by t is equal to v equal to 80। तो इससे हमें पता चल गया क्या? वेलोसिटी इसका कितना था? 20/10। ये हो गया 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड इज ग्रेटर देन 5/3 सेकेंड। तो इसीलिए क्या हो गया? डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो गया। किस टाइम पे? 5/3 सेकेंड्स पे। क्लियर हो गया? So next question is, acceleration time graph of a particle moving along a straight line is shown. Draw the VT graph. This is the AT graph. So AT graph में दिया गया है कि पार्टिकल है, graph is given like this. We need to calculate, we need to draw the VT graph. अच्छा, तो इस टाइम पे at t equal to 2 seconds, from t equal to 0 to t equal to 2 seconds, acceleration is what? A is equal to 2, which means it's constant, right? So v is equal to 80. तो v कितना आ जाएगा? 2 into 2, that is 4 meter per second. तो हमें पता है कि अगर acceleration constant है, ये इक्वेशन अगर हम VT ग्राफ बना रहे हैं, this is similar to y equal to mx, right? This is constant, so ये ऑरिजिन से पास करेगा, तो ये हो गया हमारा 4, करेक्ट? अच्छा, उसके बाद 2 से 4 सेकेंड्स के बीच में क्या हो रहा है? एक्सीलरेशन क्या है? 0। दिस पार्ट a is 0। a 0 का मतलब v इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बना लो यहाँ पे कॉन्स्टेंट। अच्छा, ये जो है यहाँ पे प्लॉट करो इसको, ये हो गया हमारा 2 सेकेंड्स। तो यहाँ पे कब तक कांस्टेंट है? चलो मान लेते हैं 4 सेकेंड्स तक ये कांस्टेंट है, ठीक है?
ओके, अब 4 से 6 सेकेंड्स के बीच में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, a इज नेगेटिव, दैट इज a इक्वल टू -4। v कितना था इस पॉइंट पे, 4 सेकेंड्स में v कितना था, 4 मीटर पर सेकेंड, तो v इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड, दिस इज u, राइट, दिस विल बी u, बिकॉज हमको 6 तक जाना है, 6 सेकेंड्स तक हमको कैलकुलेट करना है, तो 4 मीटर पर सेकेंड में v u था हमारा 4 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 4 सेकेंड्स में u था हमारा 4 मीटर पर सेकेंड, मतलब इनिशियल वेलोसिटी मोशन के लिए, तो फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, 4 माइनस 4t, तो t इक्वल टू 1 डाल दो, तो v कितना हो रहा है 0, इसका मतलब ये कुछ ऐसा आ जाएगा 5वें सेकेंड्स पे, 5th सेकेंड पे, 5 सेकेंड्स में ये कुछ ऐसा आ जाएगा, है ना। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, अगर मैं t इक्वल टू 2 डालूंगी तो v इक्वल टू -4 आ रहा है, t इक्वल टू 2 डालो, -4 होगा, ये कब होगा, ये ड्यूरिंग 6 सेकेंड्स, ड्यूरिंग नहीं मतलब एट 6 सेकेंड्स, आफ्टर 6 सेकेंड्स, क्लियर है, एकदम इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बस हमको वीटी ग्राफ एटी ग्राफ दिया रहेगा, हमको वीटी ग्राफ बनाने बोलेंगे, एक्सटी ग्राफ बनाने बोलेंगे, तो हम कैसे बनाएंगे, जस्ट फॉलो द इक्वेशंस ऑफ मोशन, सब्स्टिट्यूट करो, t इक्वल टू 0, t वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो एंड देन यूज द इक्वेशन ऑफ मोशन, और आपको बेसिक्स मैथमेटिक्स आना चाहिए, स्लोप निकालो एंड देन जस्ट प्लॉट इट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, from an elevated point A, a stone is projected vertically upward. When the stone reaches a distance h below A, its velocity is double of what it was at height h above A. Suppose this is A. Show that the greatest height attained by the stone is 5/3 h. Okay? Suppose this is the elevated point A. Okay? सपोज इसका डिस्टेंस है, ये ग्राउंड है, ये कुछ एलिवेटेड पॉइंट है, ये वो h डिस्टेंस है और ये ऊपर वाला h डिस्टेंस है। अच्छा, हम लोगों ने पहले ही बता दिया था कि whenever there is a motion in straight line, we will take sign convention. So for up I am taking negative, for down I will take positive. Clear? So v, what has it said, its velocity is double when it was at height h above A. Okay, so when v is below A, that means the positive h, when the stone reaches a distance h below A, its velocity means when it reaches at this point, then its velocity is double what it was at height above A. Okay, so we can write like this. Clear? Now v square minus 2gh is equal to, okay, square it first. First square it. Did you understand this? This is very easy. Okay, I took this, okay, I took downward as positive and upward as negative. So now squaring it, we get 4v square minus h, right? So this is v square minus 2gh, and here we will get v square minus, again minus 2gh. Why minus? Because it was in upward motion. So v square minus 2gh is equal to 4v square plus 8gh. Take it there, you get 5v square is equal to 10gh. V square is equal to, is it correct? Okay, this will be 3 square, right? 10gh by 3.
यहाँ तक क्लियर हो गया ना? सो ओके, तो यू स्क्वायर तो मिल गया, एच क्या होगा? दिस इज एच मैक्स, करेक्ट? एच मैक्स मीन्स velocity will be 0 at that highest point. This will be 5/3 g h by g. So we get h max. So what we had to prove, that greatest height is equal to 5/3 h. This is g, I have forgotten it. Clear? If you have any doubts, please ask me. So our next question is, a stone is dropped from a balloon going up with uniform velocity 5 meters per second. If the balloon was 50 meters high when the stone was dropped, find its height when the stone hits the ground. Take g equal to 10 meters per second square. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बलून जा रहा था ऊपर और 50 मीटर ऊपर पहुंच के एक स्टोन ड्रॉप कर दिया है। तो इस दौरान जब स्टोन ड्रॉप हो चुका है, इस टाइम पे बलून कितना हाइट ऊपर गया होगा, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती है, वो है साइन कन्वेंशन। देखो, मैंने मेरा साइन कन्वेंशन चूज़ किया है कि डाउनवर्ड, दैट इज नेगेटिव वाई एक्सिस को मैं मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन लूँगी। डाउनवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव एंड अपवर्ड डायरेक्शन इज नेगेटिव, ठीक है? और ये जो है ना, ये कन्वेंशन हर एक क्वांटिटी में लगेगा। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ u में लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट में नहीं लगाएंगे, हर जगह लगेगा, ठीक है? हर एक वेक्टर क्वांटिटी में यही कन्वेंशन हम यूज़ करेंगे। तो चलो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो। जब वो स्टोन ड्रॉप हो रहा है, तो ड्रॉप जब हो रहा है, g क्या होगा मेरा? पॉजिटिव, क्लियर? u क्या होगा? u उसका ऑलरेडी इस मोमेंट पे, मतलब जैसे कि वो ऐसे जा रहा था ना एक सर्टेन टाइम पे, मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव ही था, तो जिस मोमेंट पे वो ड्रॉप हो रहा है उसका एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इनिशियल नेगेटिव वेलोसिटी रहेगा, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में है, क्योंकि मैंने चूज किया अपवर्ड को नेगेटिव, करेक्ट? अब सिंस वो नीचे उतर रहा है, तो उसका टोटल जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि मैंने चूज किया है डाउनवर्ड टू बी पॉजिटिव। तो अभी इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो, s इज इक्वल टू ut माइनस ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। आप इसका वाइज वर्सा भी चूज कर सकते हो, बट ये हमेशा ध्यान रहे, जो डायरेक्शन इस डिस्प्लेसमेंट में दोगे वही डायरेक्शन वेलोसिटी में देना है, वही डायरेक्शन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में देना है। और जब वो इस पोजीशन पे रहेगा, मतलब जब वो ऑलरेडी एक उसका इनिशियल वेलोसिटी है और उस मोमेंट पे ड्रॉप हो रहा है, तो उसके लिए हम नेगेटिव ले रहे हैं, बिकॉज मेरा अपवर्ड डायरेक्शन में मैंने नेगेटिव लिया है u। क्लियर है ना? यहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चे मैक्सिमम कंफ्यूज हो जाते हैं, बाकी तो कुछ नहीं है, बस देखो 55 इंटू टी प्लस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, ये कितना होगा? 5। तो 5t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 50 इज इक्वल टू 0। तो टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 10 is equal to 0. t is equal to 1 plus root over of b square minus 4ac by 2. This will nearly give minus 2.7 seconds और एक आएगा यहाँ पे 3.7 seconds। तो ये तो कोई क्वांटिटी नहीं है, खैर हमारा टाइम आ गया हमारा 3.7 seconds। तो कितना टाइम लग रहा है स्टोन को नीचे गिरने में? 3.7 seconds, ठीक है? अब क्या निकालना है? हाइट निकालना है when the stone reaches the ground। t तो है हमारा 3.7 सेकेंड और ये यूनिफॉर्म मोशन है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तो इसके लिए क्या होगा? vt इज इक्वल टू s, ठीक है ना? ये लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। तो निकालो s, t 3.7 सेकेंड्स के लिए हमारा डिस्प्लेसमेंट निकालो, कितना होगा? वेलोसिटी कितना है? 5 इंटू 3.7 सेकेंड, दिस विल गिव मी 18.5 मीटर। यहाँ तक क्लियर हो गया? नेक्स्ट, अच्छा यहाँ तक अभी हमारा आंसर मिला नहीं है हमें। आप बोलोगे कि यहाँ तक 3.7 सेकेंड ये तो पूछा है, बट क्या बोला है यहाँ पे? हाइट व्हेन द स्टोन रीचेस द ग्राउंड। अच्छा, ये जो हाइट है ना, ये स्टोन जब तक ग्राउंड में रीच कर रहा है इस पोजीशन से है,
ठीक है, मतलब 50 मीटर के ऊपर से है ये हाइट, तो ग्राउंड से करोगे तो क्या आएगा, एस जी प्लस 18.5 दैट इज इक्वल टू एस, जो हमको चाहिए तो वो आता है कितना 68.5 मीटर इज इक्वल टू एस। समझ आ गया? अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।